आज हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का महत्व। ठीक है, और इसमें 3 पॉइंट हैं जिनका जवाब इसमें है, जैसे क्या, कैसे, क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या। आईसीटी का एकीकरण। आईसीटी का एकीकरण क्या है? सामग्री, संदर्भ और शिक्षा शास्त्र के आधार पर आईसीटी का सही चयन, मतलब जिस कंटेंट को हमें पढ़ाना है और उससे बच्चों को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना वो प्रभावित होंगे, उसका चयन। कक्षा में आईसीटी का उचित उपयोग। कक्षा में हम किस तरह से आईसीटी को दिखाते हैं जिससे बच्चों की समझ विकसित हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि आईसीटी डिजिटल सूचना है। इससे क्या करना है? सर्वप्रथम इसे प्राप्त करना, भेजना, जोड़ तोड़ करना, पुनः प्राप्त करना, उसका भंडारण करना और निर्माण करना। ठीक है, फिर हम इसके सेकंड साइड आते हैं, क्यों। क्यों? आवश्यकता क्या है? बढ़ती दक्षता, शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि, कौशल निर्माण को सुगम बनाना, आजीवन सतत अधिगम, सामुदायिक संबंधों में उन्नति। ये इनका फैक्टर है कि ये क्यों आवश्यक है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे। अब कैसे के लिए हमें यहाँ एक सबसे पहले जो पॉइंट है, सामग्री का विश्लेषण करना और सामग्री की प्रकृति की पहचान करना। सामग्री जो कंटेंट है उसका हम पहले विश्लेषण करेंगे और उसकी प्रकृति की पहचान करेंगे। इससे रिलेटेड हमारी 3 चीज़ें और हैं, कक्षा का वातावरण, शिक्षार्थी विशेषता, आईसीटी संचालन में शिक्षा के विभिन्न कौशल। शिक्षक उसको किस तरह प्रस्तुत कर रहा है, ये उसके कौशल पर भी डिपेंड करता है। फिर हम देखते हैं संदर्भ का विश्लेषण करना। ठीक है, इस कक्षा का वातावरण, शिक्षार्थी विशेषता, आईसीटी संचालन में शिक्षक के विभिन्न कौशल के साथ ये चीज़ें समाहित रहेंगी। जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक दक्षता, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। फिर हम देखते हैं एक चीज़ जो संदर्भ का विश्लेषण करने के बाद आती है, सामग्री, संदर्भ और शिक्षा शास्त्र के आधार पर उपयुक्त शिक्षा शास्त्र का चयन करना। जैसा कि बता चुके हैं कि शिक्षा शास्त्र का उपयुक्त चयन करने के बाद ही वह बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक होगा और उनकी समझ के लिए परिपूर्ण होगा। सामग्री और संदर्भ की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त शिक्षा शास्त्र की पहचान करना। ठीक है, उपयुक्त शिक्षा शास्त्र की हम पहचान कर सकेंगे। सामग्री शिक्षा शास्त्र और आईसीटी को सार्थक रूप में स्वीकृत करना। हम उसे सार्थकता देंगे या सार्थक रूप में स्वीकृत कर पाएंगे, और इन सभी पॉइंट्स को जो कोरिलेट करेंगे, उनसे संबंधित चीज़ें होंगी, वो होगा लागत, अनुकूलन क्षमता, सरल उपयोग और उपयोगिता। ये सारी चीज़ें हमारी शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी के महत्व को, कार्यों को दर्शाते हैं। जैसा कि जानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी आज के शिक्षण व्यवस्था की एक अहम कड़ी बन चुकी है, जो हम सभी के लिए अति आवश्यक है। जितना भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हमने जितनी भी ट्रेनिंगें करनी है, वो सब कुछ आज आईसीटी पर है। दूसरे बच्चे भी पोर्टल्स पे जाके अपने शिक्षण सामग्री को आसानी से प्राप्त करके QR कोड के द्वारा भी पढ़ लेते हैं, और यह उनके समझ विकसित करने के लिए बहुत अच्छी पहल है। धन्यवाद।